नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम कारक पढ़ रहे थे। प्रथमा विभक्ति हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय विभक्ति का ये हमारा दूसरा भाग है, जिसमें हम कुछ सूत्रों को जानेंगे। तो आइए हमारे साथ। पहला सूत्र है हमारा इसका, अकर्मक धातुर्वियोगे देश कालो भावो गंतव्यो द्वच कर्म संज्ञा इति वाच्य। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है हमारा कि यदि देश काल भाव और गंतव्य इस अर्थ में शब्द आ रहे हों, देश काल भाव और गंतव्य ये अर्थ रखने वाले शब्द हों, और क्या होना चाहिए, इन शब्दों के साथ में हमारी अकर्मक धातु हो। दो प्रकार की धातु होती हैं हमारी, सकर्मक और अकर्मक दो होते हैं हमारे। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक आपका ये कहता क्या है कि ये सकर्मक का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, और अकर्मक यानी कि ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा राम जाता है, राम जाता है। एक हमने कहा राम घर जाता है। एक हमने कहा राम खाता है। राम खाता है। एक हमने कहा राम भोजन खाता है। तो ये क्या है? राम जाता है। ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है। एक ये क्या है? हमारा राम घर जाता है। राम घर जाने का कर्म कर रहा है, तो ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। राम खाता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। राम भोजन को खाता है, ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों होते हैं उसे हम सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। और ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता कर्म ना कर रहा हो पर कर्ता के साथ साथ क्रिया हो, तो वो हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया होती है। तो हम सकर्मक अकर्मक क्रिया को जान गए, यानी कि अकर्मक क्रिया के साथ में देश काल भाव और गंतव्य ये अर्थ देने वाले शब्द आ जाएं। किसके साथ में? अकर्मक क्रिया के साथ में। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म साथ में ना हो। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसके बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि यदि इस तरीके की स्थिति बनेगी तो हमारा ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति उसमें लग जाएगी। जैसे गुरुन स्वपति, कुरुन स्वपति। कुरु एक देश का नाम है। कुरु देश में क्या करता है? कुरुन स्वपति। कुरु देश यहाँ पर क्या है? आपका देश का नाम है, और ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से मासम आस्ते। मासम आस्ते। मास क्या है? हमारा कालवाचक है। महा दिन, महा इस तरीके के शब्द वर्ष हमारे किस में आते हैं? काल में आते हैं। उसी तरीके से गोदोअहम आस्ते, गोदोअम आस्ते। क्रोशम आस्ते, क्रोशम आस्ते। ये क्या है? हमारी भाव है यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारा क्रोशम आस्ते, कोस भर क्रोशम आस्ते, कोस भर जाता है। तो ये क्या है? हमारा गंतव्य। कुरुन स्वपते, कुरु देश में सोता है। मासम आस्ते, मास भर में बैठा है। इसके बाद गोदम आस्ते, इसी तरीके से कोसम आस्ते, कोस भर में बैठा है। तो इसमें हमारे दो क्रियाएं आई, स्वपित यानी कि स्वप
और एक आई हमारी आस। इसमें दो क्रियाएं हमारी आई। आस हमारे आस माने होता है बैठना, आस माने होता है, आस क्रिया होती है बैठने के अर्थ में। आस्ते, आसेते, आसनते, स्वपति, स्वपति, स्वपतः, स्वपंति, इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। तो आज हमने ये जाना कि पहला ये सूत्र था हमारा अकर्मक धातुर्योगे देश कालो भावो गंतव्य द्वचक कर्म संज्ञा इति वाच्य, यानी कि अकर्मक धातु के साथ में देश काल भाव गंतव्य अर्थ वाला शब्द आए तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, कर्म कारक कर देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक सूत्र है अदशीय स्थासाम, अदशीय स्थासाम, अदशीय स्थासाम। ये क्या कहता है, यदि अद उपसर्ग हो, क्या हो, अद उपसर्ग हो, पूर्व में उपसर्ग हो, उपसर्ग कहाँ होता है, हमेशा धातु से पूर्व में आता है। तो तीन धातु इसमें गिनाई गई, सी, सी यानी सोने के अर्थ में, स्था स्थिर होने के, और आस धातु, आस धातु। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा तीन धातु हैं, इनसे पूर्व क्या होना चाहिए, अदि उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अदि उपसर्ग होना चाहिए। अदि उपसर्ग के बाद यदि सी स्था आस धातु आए, अदि उपसर्ग के बाद सी स्था आस धातु आए तो क्या हो जाता है, स्था मतलब स्थिर होने के लिए, सी सोने के लिए, और आस ठहरने के लिए। जैसे चंद्रपीठः मुक्त शिलापटम अदशीयते, चंद्रपीठ मुक्त शिला तट पर सोते हैं। अर्धासनम गोत्र विद्य स्थितौ, यहाँ पर स्थित, तिष्ठति, तिष्ठता, इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम, इस तरीके से स्थिर रहने के लिए इसके रूप बनते हैं। आस धातु है हमारी भूपति सिंहासनम अध्यस्ते, भूपति सिंहासनम अध्यस्ते। यहाँ पर अधि उपसर्ग है, क्या है, अधि उपसर्ग, हम आस धातु है, ऐसे हम लगाएं अधि प्लस आस, जिसका रूप होता है आसते, आएगा आसते, आस धातु है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर संधि हो गई है। यदि हम पहले संधि पढ़ चुके हैं, ई उ री लिरी के बाद क्या आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर य व र ल हो जाता है यड़ संधि में। तो यहाँ पर क्या है, ई है और इसका असमान स्वर आ है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को मिला के या कर देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा अध्यस्ते, अध्यस्ते हमारा शब्द बन जाएगा। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है और आस धातु है, अधि उपसर्ग है, आस धातु है, यड़ संधि हुई है यहाँ पर। इसी तरीके से ये हमने दो सूत्र पढ़े। पहला सूत्र था हमारा अकर्मक धातुर्योगे देश कालो भावो गंतव्यो च कर्म संज्ञा इति वाच्य, कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। कहाँ पर कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, यदि अकर्मक धातु के साथ में क्या होना चाहिए, देश काल भाव गंतव्य अर्थ हो। यदि देश काल भाव गंतव्य अर्थ के शब्द आए तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें क्या करना है, कर्म संज्ञा इति वाच्य, कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, यानी द्वितीय विभक्ति लगानी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा अदशीय स्थासाम, यदि अधि उपसर्ग के बाद सी स्था आस धातु आए, सी स्था आस धातु आए तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कर्म करना है, यानी कि कर्म संज्ञा यहाँ पर भी हमें करनी है और द्वितीय विभक्ति लगानी। इसी में हमारे और सूत्र हैं, जो है एक अवनिवसश्च। अवनिवसश्च क्या कहता है
यदि अवे और नी, अवे और नी दोनों उपसर्ग, ये दोनों क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग, अवे और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए, इसके बाद विस धातु आए। विस धातु होती है प्रवेश करने के लिए व घुसने के लिए। किसके लिए होता है? इसका अर्थ होता है प्रवेश, प्रवेश करने के लिए, किसी चीज में घुसने के लिए व प्रवेश करने के लिए। तो अवे और नी उपसर्ग के साथ अवे उपसर्ग हो, उसके बाद नी उपसर्ग हो, दोनों एक ही शब्द में आए। ऐसा नहीं है कि अवे उपसर्ग उसके बाद विस धातु, नी उपसर्ग उसके बाद विस धातु। अवे और नी दोनों उपसर्ग एक साथ हों, उसके बाद विस धातु आए, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे सन्मार्गम, सन्मार्गम अच्छे मार्ग में, अवनिवसते क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं व घुसते हैं, अच्छे मार्ग में घुसते हैं। सन्मार्गम अवनिवसते, सन्मार्गम किम करोते? अवनिवसते। इसके बाद दूसरा अर्थ है इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है धन्या सा कामिनी, वह कामनी धन्य है, याम जिसमें भगवान मनो अवनिवसते, जिसमें आपका मन निवास करता है, प्रवेश करता है व घुसता है। तो इसकी क्या है? हमारा हमने दो एग्जाम्पल जाने और क्या किया हमने? एक सूत्र था हमारा अवनिवसश्च। अवनिवसश्च, अवनिवसश्च क्या करता है? यदि अव व नि उपसर्ग वस धातु के साथ आ जाए, विस धातु के साथ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसके हमने दो एग्जाम्पल जाने। सन्मार्गम अवनिवसते, धन्या सा कामिनी, याम भवानो अवनिवसते, भगवान मनो अवनिवसते, जिसमें आपका मन निवास करता है वह प्रवेश करता है। उसके बाद हम एक और सूत्र जान लेते हैं, उपान वद्यांग वशः। ये क्या कहता है? उप, ये क्या है यहाँ पर? उप, अनु, अनु के बाद क्या है? अधि, अधि के बाद है आ। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हमारा उप, उप में हमारा ये यहाँ पर उप हो गया, यहाँ से हमने इस आ को यहाँ ये ले लिया, यहाँ अनु हो गया, यहाँ पर उ होने के बाद आ आया है, तो यहाँ पर उ के बाद यदि असमान स्वर आए तो हम क्या कर देते हैं? उसका व कर देते हैं। किससे? इको यड़ची सूत्र से, यड़ संधि में हम क्या कर देंगे? यहाँ पर वा कर देंगे। एक यहाँ पर हमारी संधि हुई है, यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो यहाँ पर या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारी अयाद संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इनका विच्छेद होता है। उप, इसे हम ऐसे बोलेंगे, उप अनु अधि आवशति। यदि उप अनु अधि आ, क्या? आ, अधि आ, उप अनु अधि आ, ये क्या है? उपसर्ग है हमारे। ये क्या है? जिस तरीके से यहाँ पर ये दो उपसर्ग थे, उसी तरीके से उप अनु अधि आ, ये उपसर्गों के बाद, इन चार उपसर्गों के बाद वस धातु आ जाए। वस निवास करने के अर्थ में होता है, जिसके रूप चलते हैं वसति, वसतः, वसंती, वसंती, वससी, वसथा, वसत, वसामि, वसावा, वसामः। इस तरीके से इसके रूप होते हैं वसने के लिए। तो ये क्या है हमारा? यदि बस से पूर्व उपसर्ग आ जाए, वह बस से पूर्व अनुपसर्ग आ जाए, वह बस से पूर्व अधि उपसर्ग आ जाए, वह बस से पूर्व आ उपसर्ग आ जाए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे हरि वैकुंठम उपविशति, हरि वैकुंठ में क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं। वैसे तो हम इसका अर्थ क्या निकलेगा? अधिकरण में ये हमारी सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी। सप्तमी विभक्ति में पेपर, सप्तमी विभक्ति यानी कि आधार के लिए हमारी सप्तमी विभक्ति जानी जाती है। हम इसका अर्थ निकालेंगे तो हरि वैकुंठ में,
क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। हरि बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, तो इसका होना चाहिए था हरि बैकुंठे उपविशति, हरि बैकुंठे उपविशति। किंतु यहाँ पर क्या हुआ है, वस धातु के साथ में उपसर्ग आया है, उपसर्ग आया है। इस कारण से यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा कर्म कारक हो गया है, द्वितीय विभक्ति लग गई है। वैसे इसका अर्थ क्या है, हमारा अधिकरण में है। हम इसे ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये नियम हमारा क्या है, अधिकरण का निषेध कर रहा है, यहाँ पर कर्म कारक कर रहा है। यदि हम ये नहीं जानेंगे, यदि हमें ये नहीं पता होगा, तो हम इसका वाक्य क्या बनाएंगे, हरि वैकुंठे उपविशति हम बना देंगे। हरि वैकुंठे, वैकुंठे बना देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वैकुंठे उपविशति कर देंगे, वैकुंठे उपविशति। किंतु हमें ये सूत्र मिला उपान व ध्यांग वशः। इसने क्या कह दिया, इसने कहा कि यदि वश धातु के साथ में उप अनु अदिया उपसर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म कारक करो आप और क्या कर दो, द्वितीय विभक्ति लगा दो। तो हमने यहाँ पर लगा दी, जैसे केशव मथुराम अनुवशति, केशव मथुरा में बसते हैं। वैसे होता केशव मथुराम अनुवशति हुआ ये। इसके बाद इसी तरीके से भगवान शिव कैलासम अधिवसति, भगवान शिव कैलास से होता पर कैलासम अधिवसति, अधि लगा है वस के साथ में। इसी तरीके से रामः अयोध्याम आवसति, रामः अयोध्याम आवसति। यहाँ पर ये जो द्वितीय विभक्ति आपको दिख रही है, द्वितीय विभक्ति यहाँ जो दिख रही है आपको, ये किस कारण से हुई है, ये यहाँ पर हमारे उप अनु अधि आ उपसर्ग के कारण हुई है। इनके साथ में बस धातु आई है, इस कारण से हुई है। यदि इसके अलावा अगर कोई और धातु आई होती, उपसर्ग आया होता, जैसे समवशति, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर होता हरि वैकुंठम संवशति तो होता हरि वैकुंठे संवशति। क्या होता, हरि वैकुंठे संवशति शब्द बनता हमारा। क्यों, क्योंकि सम को यहाँ पर नहीं गिना गया है। यहाँ पर हमारे जो 22 उपसर्ग हैं, प्रा परा अपसम अनु अव निसनिर, जिस तरीके से हमारे ये 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों में से ये 4 विशेष उपसर्ग और एक विशेष वस धातु को केवल लिया है। इनके कारण हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर कर्म कारक हुआ है, कर्म संज्ञा हुई है। इसका एक और सूत्र है अवुक्त्यर्थस्तु न, ये क्या कहता है, यदि उपवस का अर्थ उपवास हो तो अधिकरण होगा। यदि उपवस का अर्थ उपवास करना, जैसे हम व्रत कहते हैं, ये होगा अगर इसका अर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कर्म कारक ना हो करके अधिकरण कारक होगा। कर्म संज्ञा यहाँ पर नहीं होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। और इस तरीके से हमारा रूप बनेगा बने उपविशति, जिसका अर्थ है वन में उपवास करता है। यदि इसका अर्थ ये होता है कि वन में निवास करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, बनम हो जाता। यहाँ पर ये 2 शब्द हैं, उपविशति, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, किंतु यहाँ पर क्या है, अर्थ मात्र का भेद है। इसका यदि हम अर्थ ये निकालें कि वन में उपवास करता है, यानी कि वन में व्रत रखता है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अधिकरण कारक कर देंगे और वन का बने बना देंगे। यदि वन में निवास करने के अर्थ में आएगा तो हम क्या करेंगे, वस धातु यदि उपवास के अर्थ में होगी तो क्या होगा, हमारा अधिकरण होगा। यदि बस धातु किस अर्थ में आना चाहिए, निवास करने के अर्थ में आनी चाहिए, बसने के अर्थ में आनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो हमने 3 सूत्र जाने। अब निवसश्चा अव्यवनी उपसर्ग हमारा विष धातु के साथ आ जाए। उसके बाद हमने जाना उप अनु अद्य
उप अनु अधि आ वश धातु के साथ आ जाए। उसके बाद हमने जाना कि यदि उपवास का अर्थ उपवास होगा, यदि उपवास का अर्थ उपवास होगा, व्रत वाला अर्थ होगा, तो यहाँ पर कर्म ना होकर के अधिकरण हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे तो द्वितीय विभक्ति में हम वो सभी सूत्र पढ़ेंगे जो आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। तो इसमें हम आगे और जान लेते हैं। आगे एक सूत्र है, उभय सर्वतसु कार्य दिक् गुप र्याधि सूत्रेषु द्वितीया मृणितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधो अध्यधि यदि ये शब्द आए तब भी क्या होगा? हमारा यहाँ कर्म संज्ञा होगी। कौन कौन से? उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधो अध्यधि, ये क्या करते हैं? हमारे ये शब्द हमारे कर्म संज्ञा करते हैं। इनके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। उभयतः होता है दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, दिक् हमारा दिक् शब्द होता है धिक्कारने के लिए। उसके बाद ऊपरी ऊपरी ऊपर के लिए, अधो अधो नीचे और अध्यधि भी नीचे के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम जान लेंगे, कृष्णम उभयतः गोपाला, ये क्या कह रहा है कि कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं यानी ग्वाल हैं। कृष्ण उभयतः गोपा, कृष्ण उभयतः कहा गोपः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाल हैं। इसके बाद इसी तरीके से कृष्णम सर्वतः गोपा, कृष्ण के चारों ओर क्या है? ग्वाल हैं। दिक् पिशुनम, पिशुनम यानी कि बुराई करने वाले को धिक्कार है। उसके बाद दिक् त्वाम पापिनम, तुम पापी को धिक्कार है। उसके बाद ऊपर ऊपरी लोकम हरि, लोक के ऊपर ऊपर हरि है। अधो अधो लोकम पातालः, लोक के अधो अधो, लोक के नीचे नीचे क्या है? पाताल है। उसके बाद नवान मेघान अद्योदः, नव मेघ कहाँ है? नीचे हैं। इसके बाद अद्यधि लोकम, नीचे नीचे क्या है? लोक है। तो उभयतः सर्वतः दिक् ऊपर ऊपरी अद्योदो अद्यधि, ये शब्द में हमारी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? कर्म कारक लगाते हैं, कर्म संज्ञा लगाते हैं इनकी। तो हम इनका थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अद्योदः और अद्यधि, इनमें क्या होता है? हमारे कर्म संज्ञा लगती है। इसके बाद हम दूसरा सूत्र पढ़ लेंगे। उभयतः सर्वतः समय निकषा प्रतियोगे अपि, इसमें भी ये क्या कह रहा है? इनमें भी क्या होता है? हमारा क्या हो रहा है कि वही वाला काम हो रहा है, हमारी कर्म संज्ञा हो रही है और द्वितीय विभक्ति लग रही है। कहाँ कहाँ? अवितः, परितः, परितः चारों ओर, सब ओर, समया पास में, निकषा भी पास के लिए होता है, हा धिक्कार के लिए होता है, और प्रति हमारे की ओर। तो इसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। परिजनः राजानम अवितः स्थितौ, परिजन जो है राजा के जो नौकर हैं, राजानम अवितः स्थितौ, वो राजा के चारों ओर स्थित हैं। उसके बाद राक्षसाम देवीं परतो निरास्तत, राक्षसों को देवी के सब ओर से निरस्त कर दिया गया, राक्षसों को देवी के सब ओर से निरस्त कर दिया गया। इसके बाद समया होता है हमारा समीप के लिए, ग्रामम समया, ग्राम के पास, गांव के पास। इसके बाद निकषा, इसका भी अर्थ हमारा समीप के लिए होता है। विद्यालयम निकषा, विद्यालय के समीप, जैसे विद्यालय निकषा किमस्ति, मम गृहमस्ति वा मम
अध्ययन को कोश तत्र अस्ति व मम मित्रस्य गृहं तत्र अस्ति, विद्यालयं निकषा मम मित्रं गृहम् अस्ति। इस तरीके से पास के लिए हा सटम। इसके बाद प्रति में भी क्या होता है हमारा द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे मातु हृदयम कन्या प्रति स्नग्धम भवति। होता है ऐसा? शायद होता है। मातु हृदय कन्या प्रति स्नग्धम भवति। माता का हृदय कन्या के प्रति स्नग्ध होता है, यानी कि स्नेहयुक्त होता है। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, हम इसको एक साथ लिख के हम इनको याद कर सकते हैं कि इतने शब्दों में हमारे क्या होता है, कर्म संज्ञा होती है। अभयता परता समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः परतः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। इधर हम कह सकते हैं उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधो अध्यधि। यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति हमारी होती है। उसके बाद हम एक अगला सूत्र और पढ़ लेते हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरांतरण के युक्त में भी क्या होती है, हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एक शब्द है अंतरा। अंतरा होता है बीच में, दो लोगों के बीच में, एक बीच वाले स्थान को। और अंतरेण के विषय में, बिना, के लिए, इस तरीके के अर्थ इसके निकलते हैं। इनके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे माम त्वाम अंतरा हरि, मेरे और तुम्हारे बीच में हरि है। माम त्वाम अंतरा हरि। इसका दूसरा हम रामम अंतरेण न किंचित जानामि। राम के विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। राम के विषय में, के विषय में भी यहाँ पर क्या आता है, इसी का अर्थ निकलता है। इसके बाद त्वाम अंतरेण को अन्य, त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थः। तुम्हारे अलावा कौन करने में समर्थ है, ये इनका अर्थ निकलता है। हम सिंपल सा, हमें क्या याद रखना है, हमें परीक्षा पास करनी है तो हमें सबसे पहले इन शब्दों को रट लेना है। यदि ये शब्द कहीं भी वाक्य में हमको दिख जाते हैं तो वहाँ पर हम बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, द्वितीय विभक्ति कर सकते हैं और हम वहाँ पर कर्म संज्ञा लगा सकते हैं। तो आइए हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। अवितः सर्वतः, अवितः सर्वतः दिक् उपरि अधो अध्यधि। अवितः सर्वतः दिक् उपरि अधो ध अध्यधि। इसके बाद परितः, अवितः परितः निकषा, अवितः परितः निकषा समयाः प्रतियोगे अपि द्वितीया। अंतरा अंतरे योगे अपि द्वितीया। इन सबको हम एक पास लिख लें, एक चार्ट बना लें, इनको एक लाइन में लिखें और उसके बाद हम डैश करके लिख दें कि यहाँ इन शब्दों में क्या होगा, हमारा द्वितीय विभक्ति होगी और कर्म संज्ञा लगेगी। तो हमने कुछ शब्दों को जाना जिनमें हमने क्या देखा कि द्वितीय विभक्ति लगती है। तो उसी तरीके से हम बाकी के सूत्रों को भी पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति में और सूत्र हम जान लेते हैं। एक सूत्र है हमारा काला ध्वनो अंतर संयोगे। ये क्या कहता है, यदि समय और मार्गवाची शब्द हो, क्या हो, समय और मार्गवाची शब्द हो, यानी कि काल वाला शब्द हो, और क्या हो, वह निरंतर हो, क्या हो, कुछ समय तक लगातार हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं। चत्वारी, चत्वारी क्या है, हमारा समय है। चत्वारी वर्षाणि वेदम अधिगजे, 4 वर्ष से वेद पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, ये समयवाचक शब्द है और लगातार हो रहा है, 4 वर्ष से लगातार पढ़ रहा है। तो समयवाचक शब्द हो व मार्गवाचक शब्द हो और लगातार कुछ समय तक हो रहा हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे चत्वारि वर्षाणि, चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिगजे, वेदम अधिगजे। इसी तरीके से दूसरा जान लेते हैं। सहस्त्रम यानी कि हजारों, वर्षाणि हजारों वर्षों से, राक्षस तपस्तपत्वान यानी कि हजारों वर्षों से राक्षस तपस्या कर रहे हैं, तप को तप रहे हैं।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, समय हो गया वर्षों में। ये चत्वारि वर्षाणि, ये 1000 वर्षों में समय हो गया। इसके बाद आगे है क्रोशम, ये मार्ग हो गया। क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर तक नदी टेढ़ी है, कुटिला है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर मार्गवाची हो गया और लगातार हो रहा है कुछ कोस तक। इसके बाद सभा वैष्णवड़ी राजम सतयोजन या सतयोजन आयतः। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मार्गवाची शब्द हो रहा है। सभा वैष्णवड़ी राजन सतयोजन या मायता। यहाँ पर हमें क्या जानना है, काला ध्वन अंतर संयोगे, ये कहता है कि कालवाची व मार्गवाची, कालवाची व मार्गवाची कुछ लगातार हो रहे काम में भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हमने एग्जाम्पल से जाना, या तो कोई समय हो, किसी समय की या किसी काल के बारे में बात हो रही हो, या किसी मार्ग के बारे में और लगातार चल रहा हो कुछ समय तक, तो वहाँ पर भी हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। और कौन सा सूत्र लगता है, काला ध्वनो अंतर संयोगे। इसके बाद हम दूसरा सूत्र जान लेते हैं, एनपा। एनपा क्या कहता है, एनपा एक प्रत्यय है जिसमें क्या आता है, एन लगा होगा किसी शब्द में, तो वहां पर हमारा क्या होता है, द्वितीय और षष्ठी दोनों विभक्ति लगती हैं। 2-6 लगता है, क्या लगता है, 2-6 लगता है। द्वितीय और षष्ठी दोनों विभक्ति लगती हैं। जैसे जान लेते हैं, ग्रामम व ग्रामस्य दक्षिणे, ग्रामम ग्रामस्य दक्षिणे, यानी कि दक्षिणे यहाँ पर हमारा तृतीय विभक्ति वाला अर्थ नहीं है, एन आया है हमारा, एनपा प्रत्यय का है। ये दक्षिणे क्या है, हमारा तृतीय विभक्ति का रूप नहीं है, एनपा प्रत्यय का शब्द है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं, तत्रागरम तत्रागारम धनपति गृह अनुत्तरेण अस्मीदियम। यहाँ पर ये वाला हमारा वहां से है, मेघदूत से, कि धनपति गृहात उत्तरेण मम उत्तरेण अस्मीदियम, यानी कि धनपति के उत्तर दिशा में मेरा घर है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, उत्तरेण, उत्तरेण यहाँ पर क्या हुआ है, एनपा प्रत्यय लगा है। उत्तरेण, दक्षिणेन, इस तरीके के शब्दों में क्या होता है, हमारा द्वितीय विभक्ति लगती है एनपा से। किससे, एनपा से। एनपा क्या कर देता है, जहां भी हम किसी शब्द में एनपा प्रत्यय देखेंगे, एनपा प्रत्यय देखेंगे, यानी किसी शब्द में हम इस तरीके से एन देख लेंगे, दक्षिणेन, उत्तरेण, पश्चिमेण, इस तरीके की जहाँ भी हम शब्द देख लेंगे तो वहाँ पर हम द्वितीय लगाएंगे एनपा से। उसके बाद आगे है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया। ये क्या कहता है कि दूर और अंतिक अर्थ में, दूर और अंतिक अर्थ में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी होती है। यानी कि चतुर्थी विभक्ति को छोड़ के बाकी सभी विभक्तियां यहाँ पर लगती हैं दूर और अंतिक अर्थ में। हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, एक जिस चीज से अलग हो रहा है, जहाँ से अलगाव हो रहा है, वहां पर तो हमारी षष्ठी और पंचमी लगती है। क्या लगती है, षष्ठी और पंचमी लगती है। बाकी बचे हुए में हमारी द्वितीया, तृतीया, षष्ठी व सप्तमी लग जाती है। जैसे जान लेते हैं, गृहस्य निकटम, निकटेन, निकटात, निकटे, क्या किमस्ति, घर के पास में, मंदिरम, देवालयम अस्ति, देवालयम अस्ति। गृहस्य घर के पास में, तो हम क्या बोलेंगे, घर के पास में देवालय यानी मंदिर है, तो हम बोलेंगे गृहस्य व गृहात, गृहस्य व गृहात दोनों ही बोल सकते हैं, गृहस्य व गृहात। किमस्ति, निकटम अस्ति व निकटेन अस्ति व निकटात अस्ति।
व निकटात अस्ति व निकटे अस्ति। इस तरीके से इतने हमारे ये शब्द बन सकते हैं। इसी तरीके से गृहात दूरम, दूरे, दूरात दूरे। इस तरीके से दूर के लिए भी जैसे हम बोले कि मंदिर से विद्यालय दूर है, वह विद्यालय से घर दूर है। विद्यालयात व विद्यालयस्य दूरम, दूरेण, दूरात दूरे। इस तरीके के शब्द हम बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दूर और अंतिक अर्थ में हमारी द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी नहीं, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी लगती है। जहाँ से अलगाव हो रहा है वहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति लग जाएगी? षष्ठी व पंचमी लग जाएगी। वैसे भी अलगाव के लिए हमारी क्या होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादाने पंचमी। इसी तरीके से यहाँ पर षष्ठी का भी प्रयोग हो सकता है। किन अर्थों के साथ में षष्ठी का विभक्ति का प्रयोग भी अलगाव के लिए हो सकता है, अपादान की तरह कार्य करता है, पर कहाँ करता है? दूर और अंतिक अर्थ आ रहा हो तो। दूर और अंतिक में हमारा क्या हो जाता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति लग जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा कालाध्वनु अंतर संयोगे। कालाध्वनु अंतर संयोगे, इसने कहा कि काल और मार्गवाची शब्द में, काल और मार्गवाची शब्द यदि लगातार कुछ समय के लिए हो रहे हों वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति लग जाती है। उसके बाद एनपा, एनपा प्रत्यय के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। उसके बाद दूरांत का अर्थ है व्यूह द्वितीय। दूर और अंतिक अर्थ में हमारी द्वितीय, तृतीया, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति लगती है। जहाँ से अलगाव हो रहा है वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? हमारी पंचमी व षष्ठी विभक्ति लगती है। और जिसके निकट या दूर हो रहा है वहाँ पर द्वितीय लग सकती है, तृतीय लग सकती है, चतुर्थी लग सकती, चतुर्थी नहीं, पंचमी लग सकती है, षष्ठी लग सकती है व सप्तमी लग सकती है। इसी तरीके से जहाँ से अलगाव हो रहा है वहाँ पर हमारी षष्ठी या पंचमी लगेगी। और जहाँ पर हम दूर और अंतिक शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे वहाँ पर दूर और अंतिक में हमारी कौन सी विभक्ति लग सकती हैं? 6-7 विभक्ति हमारी लग सकते हैं, जिसमें हमारी प्रथमा और चतुर्थी नहीं है, शेष सभी लग सकती हैं। इसके बाद हम आगे भी इनके सूत्र पढ़ेंगे। इसी में एक सूत्र और है, गत्यर्थे कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम मनसा ध्वनि। ये कहता है, ये सूत्र कहता है आपका कि यदि जाने के अर्थ वाली धातु हो, यानी कि गत्यर्थक धातु हो, जाने के अर्थ वाली धातु हो, गत्यर्थक धातु हो, तो क्या होता है आपका? गत्यर्थक धातु जैसे गम, चल, इट आदि ये गत्यर्थक धातु है, यानी कि जाने के अर्थ वाली धातु है। किंतु मार्गवाची शब्द ना हो, उसमें शब्द स्पेशल मार्गवाची ना हो, और जाने में शरीर से व्यापार करना पड़े तो द्वितीया और चतुर्थी दोनों होती हैं। ये कह रहा है कि गंतव्य अर्थ वाली धातु हो, यानी कि जाने वाले अर्थ वाली धातु हो, लेकिन उसमें शब्द मार्गवाची ना हो। क्या ना हो? मार्गवाची ना हो। तो वहाँ पर क्या होता है? द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्ति लगती हैं। एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है हमने, गृहं गच्छति व गृहाय गच्छति, गृहं गच्छति व गृहाय गच्छति। यहाँ पर हमारी द्वितीय और यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है। अब ये क्या है? यहाँ पर गम धातु है, गम धातु है जो कि गृहं चलती भी हो सकता था, यहाँ घर चलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक चीज हमको ये देखनी है कि कंडीशन क्या थी कि गत्यर्थक धातु हो, ठीक है, गत्यर्थक धातु है जाने के अर्थ वाली, किंतु मार्गवाची ना हो। तो घर हमारा क्या है? स्थान है, ना कि मार्ग है। क्या है? स्थान है। यहीं पर होता कि मार्ग से घर को जाता है, मार्ग से घर को जाता है, तो यहाँ पर मार्गवाची हो जाता, मार्ग से जा रहा है। या हम कहते कि वह रास्ते से जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? मार्गवाची नहीं है, क्या है? स्थानवाची है। क्या है? स्थानवाची है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जो क्रिया है, हमारी
क्या होनी चाहिए, वो मार्ग को ना दर्शा रही हो। यहाँ पे कर्म में मार्ग ना आ रहा हो बल्कि स्थान आ रहा हो। तो क्या होगा, हमारी द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्ति हो जाती हैं। जैसे गृहाय गच्छति व गृहम गच्छति, गृहम गच्छति व गृहाय गच्छति। इसी तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी में हम दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, पंथानम गच्छति। अब ये पंथान तो हमारा पंथ तो क्या है, मार्गवाची है। क्या है, मार्गवाची है। तो यहाँ पर पंथानाय नहीं होगा, यहाँ पर पंथानाय शब्द नहीं होगा, क्योंकि जब ये कंडीशन लागू नहीं हो रही होगी तो वहां पर केवल द्वितीया लगेगी, और ये कंडीशन अगर होगी तो वहां पर हमारी द्वितीया व प्लस में चतुर्थी विभक्ति भी लग जाएगी। ये ना होने पर क्या होगा, केवल द्वितीया लगेगी। इसी तरीके से हमारा एक और एग्जाम्पल है, मनसा हरिम ब्रजति। मनसा हरिम ब्रजति, मन से हरि को बज रहा है। तो मन से हरि को बजने में क्या है कि यहाँ पर जो हमने हरि को भजने का काम किया है, यहाँ पर हमारा क्या है, शरीर से व्यापार नहीं हुआ है, क्योंकि मन से भजा है। मन से उनको उनका जप किया है, ना कि हमने कोई भी यहाँ पर अपने शरीर से कोई भी कार्य हमने किया है, शरीर का व्यापार नहीं हुआ है। तो हमें क्या देखना है कि मार्गवाची शब्द हो। क्या हो, मार्गवाची शब्द हो। तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीया होगी केवल, और यदि शरीर से व्यापार हो रहा होगा तो भी द्वितीया होगी। कहने की सिंपल सी बात ये है कि गत्यर्थक धातु हो, यानी कि जाने के अर्थ वाली धातु हो, यानी कि गति करने वाली धातु हो, गति कर रही हो, ऐसी धातु आए जो गति में जा रही हो, गति कर रही हो, यानी कि चल फिर रहा हो, और वहां पर क्या हो रहा हो, शरीर से व्यापार हो रहा हो। और क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर किसी स्थान का नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। यदि ये कंडीशन नहीं हो रही होगी तो केवल हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया, चतुर्थ्यहु चेष्टायाम मन ध्वनि। ये क्या कह रहा है, चेष्टायाम मन, चेष्टायाम न ध्वनि। ये कह रहा है कि यदि चेष्टा हमारी अगर होगी, चेष्टा यदि हम कर रहे होंगे तो क्या होगा हमारी, यदि हम शरीर से व्यापार कर रहे होंगे, जैसे कि हम गए, मैंने कहा कि मैं विद्यालय जा रही हूँ, अहम विद्यालय गच्छामि। तो यहाँ पर क्या होगा, अहम विद्यालय गच्छामि। तो यहाँ पर विद्यालय का विद्यालयम गच्छामि व विद्यालयाय गच्छामि दोनों होगा। यदि मैंने कहा कि मैं मार्ग से विद्यालय जा रही हूँ तो क्या होगा, अहम मार्गाय या मार्गम विद्यालयम गच्छामि। यदि वहाँ पर शरीर से व्यापार नहीं हो रहा, मैंने कहा कि मैं मन से मैं विद्यालय पहुँच गई, तो वहाँ पर क्या होगा, केवल द्वितीय विभक्ति होगी। अहम मनसा विद्यालयम गतवती, अहम मनसा विद्यालयम गतवती व अहम मनसा विद्यालयम गच्छामि, इस तरीके का शब्द आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सीधा सिंपल सा बात ये है कि क्या होना चाहिए, हमारी ऐसी धातु होनी चाहिए जो गति करने के अर्थ में हो। क्या करने के अर्थ में हो, गति करने के अर्थ में, जैसे गम, चल, इट इत्यादि। किंतु यहाँ पर केवल दो कंडीशन है। ये तो होना चाहिए शब्द, गत्यर्थक धातु तो हो, लेकिन गत्यर्थक धातु हमारी क्या कर रही हो, मार्ग को संकेत ना कर रही हो, पंथ, मार्ग इत्यादि शब्द ना आ रहे हो, बल्कि स्थान का नाम आ रहा हो, यानी कि बिना मार्ग के हम उस स्थान पर पहुंच गए हो, मार्ग की कोई चर्चा ना हुई हो, किंतु हमारा शरीर से भी व्यापार हुआ हो, यानी कि हमने उसमें कोई भी प्रतिक्रिया की हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, तो मैं यहाँ जब जाऊंगी तो वहाँ पर मुझे कोई व्यापार करना होगा, गाड़ी पकड़नी होगी, पैदल जाना होगा, उसके बाद वहाँ उतरना होगा, तरह तरह की गाड़ियाँ बदलनी होंगी। और यदि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं मन से ही वहाँ पर पहुँच गई हूँ,
जैसे कि सपना, जैसे हम कहते हैं कि आज मैं सपने में मुंबई गई और मैंने वहाँ के दर्शन किए और मैं वहाँ गई यहाँ गई, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, शरीर का व्यापार नहीं होता है, तो वहाँ हमारी क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। जहाँ पर हमारा शरीर का व्यापार हुआ होगा, जहाँ हमने कोई प्रतिक्रिया की होगी, तो वहाँ पर हमारे चतुर्थी विभक्ति भी लग जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, तो केवल द्वितीया, ये कंडीशन यदि लागू हो रही होगी तो हमारी द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको हम द्वितीय विभक्ति को इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। हम इसमें बाबूराम सक्सेना के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि सभी विभक्तियों को पढ़ेंगे, सभी सूत्रों को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।